दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्या है क्लास 11th का कॉमर्स विषय यानी कि लेखा शास्त्र अकाउंटिंग का हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, जो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यालयों में 9 दिसंबर को होने वाला है, उसका हम लोग पहले ही आंसर की देख लेते हैं। हूबहू यही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न पर स्टार्ट करते हैं। क्या पहला प्रश्न क्या बोला है कि सेक्शन ए में तलपट के नाम मिलने पर राशि को अस्थायी रूप में रखा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जानते तो बताइए ना, तो मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिद्धांतिक। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मूल चूक खाता। मूल चूक खाता इसमें कहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूल चूक खाता। क्या बोल रहा है कि बी के खाता की जगह ए की खाते डेबिट करना किस प्रकार की गलती है। यानी कि जब हम ए की जगह दूसरा खाता लगा देंगे तो किस प्रकार का गलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिसाबी गलती। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि 3 नंबर प्रश्न भूल चूक खाता द्वारा सुधार किया जाता है। भूल चूक खाता द्वारा सुधार किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 3 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लापता बना लेने के बाद। ठीक है, यानी कि आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। आगे देखते हैं 4 नंबर लापता है, लापता के हैं। ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस इन एन। 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेषों की सूची, शेड्यूल ऑफ बैलेंस। 5 नंबर देखते हैं हम लोग चित्र में कौन लटपट तैयार करने के लिए आधार है। ठीक है, 5 नंबर का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि खाता बही। 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि भवन की मस्तक पर रुपए 500 खर्च हुई और 500 से भवन खाता को डेबिट कर दिया है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। ठीक है, ये किस प्रकार की त्रुटि है, तो इसका हम लोग जानते हैं ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिद्धांतिक अशुद्ध। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव की ओर प्रस्थान करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला है कि अशुद्ध से आप क्या समझते हैं एवं अशुद्ध के प्रकार लिखिए। ठीक है, अशुद्ध क्या होता है उसके प्रकार लिखने बोल रहा है। इसका हम लोग सोल्यूशन नीचे करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या बोला है कि निम्न शेषों में 31 मार्च 2025 का लटपट बनाए। यानी कि लटपट आप लोगों को जो चैप्टर में पढ़े थे तो वही उसी का है। ठीक है, तो 9 नंबर का हम लोग देखेंगे नीचे आंसर के में। 10 नंबर देखते हैं क्या है कि पूंजीगत व्यय एवं अवगत व्यय में 3 दिन अंतर लिखे। ठीक है, हाँ, इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है कि अशुद्ध यानी कि इरोर क्या है और इसके प्रकार क्या है। अशुद्ध का अर्थ लेखांक प्रक्रिया में हुई है, अनजाने में गलतियां या चूक। ठीक है, स्पष्टीकरण लेखांक में अशुद्धियां मानवीय भूल या असावधानी के कारण होते हैं, ना कि जानबूझकर धोखाधड़ी के इरादे से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि अशुद्ध के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ एरर।
अशुद्ध के प्रकार देखते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रकार क्या है, चक्र की अशुद्धि। ठीक है, जब किसी लेन देन को पूरी तरह या आंशिक रूप से लेख पुस्तक में दर्ज करना छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, लिपिकिंग अशुद्धियां, यानी कि जब लेन देन को गलत राशि, गलत खाते या गलत पक्ष में दर्ज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि सिद्धांतिक अशुद्धियां, जब क्या है कि लेखांक के सिद्धांतों का गलत अनुप्रयोग किया जाता है, जैसे प्रजिति व्यय को अवगत व्यय बनाना। ठीक है, आगे क्या है, क्षतिपूर्वक अशुद्धियां, इसका क्या हो जाएगा, जब एक अशुद्ध का प्रभाव दूसरे अशुद्ध द्वारा समाप्त या कम हो जाता है तो जिससे लटपट मिलाने हो जाता है। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं हम लोग, प्रश्न क्या है, लटपट क्यों बनाया जाता है। लटपट बनाने का मुख्य उद्देश्य खातों की गिनतीय सटीकता की जांच करना है। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या है कि लापता बटने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, गणितीय सटीकता सुरक्षित करना, यानी कि जब पंचायत है कि डिलीवरी और क्रेडिट प्रविष्टियां बराबर है या नहीं। अशुद्धियां का पता लगाना, या कुछ प्रकार की अशुद्धियां जैसे कि एक तरफा अशुद्धियां को खोजने में मदद करता है। अंतिम खाते बनाने में सहायक, यह व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, यानी कि और स्थिति विवरण बनाने के लिए आवश्यक सभी शेषों को एक स्थान पर सूचीबद्ध करता है। ये था आपका 8 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है कि 31 मार्च 2025 का लटपट तैयार करें। ठीक है, विवरण डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेस स्टॉक 55,000, तो सेलर स्टॉक 2 लाख। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्या है कि हाँ, परचेज रिटर्न 8,000 और कैपिटल 60,000, सैलरी 70,000, अच्छा 7,000 और कॉम्बिनेशन रिव्यू 2,000। ठीक है, ये था आपका चार्ट, लापता चार्ट, जो आपका कार का हो गया 58,000। ठीक है, कैश आपका हो गया 5,000 और लोन हो गया आपका 5,000। कुल योग क्या हो जाएगा, 1,75,000। 10 नंबर देखते हैं हम लोग क्या उत्तर में, और क्या बोला था कि दिए गए शीर्षों के आधार पर लटपट का युग डिलीवरी पक्ष में ₹175 और डेबिट पक्ष में 2,75,000 है, लापता है का मिलना नहीं है हो सका, जिसका अर्थ है कि कुछ अशुद्धियां मौजूद हैं या कुछ खाते में टूटे गए हैं। ये था आपका 9 नंबर। आगे देखते हैं लोग 10 नंबर। ये कॉमर्स है भैया जी, बहुत ही लंबा लंबा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है क्या कि पंजीकृत व्यय एवं आयतगत व्यय में अंतर बताएं। दोनों में अंतर बताना है तो पंजीकृत व्यय और औसत व्यय के बीच उनके अंतर तथा उनके लाभ की अवधि और उद्देश्य में होता है। ठीक है, स्पष्टीकरण, दोनों के बीच 3 अंतर निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला अंतर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि पूंजीगत व्यय का लाभ यानी कि दीर्घकालीन, आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक। ठीक है,
आयगम आयगत व्यय का लाभ अल्पिक लेकिन आमतौर पर चालू वर्ग के भीतर होता है। ठीक है, उपदेश, इसका उपदेश क्या होता है? इसका उपदेश पढ़ लेते हैं कि पंजीकृत व्यय संपत्ति प्राप्त करने या दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्थित वाहन के स्थान पर पंजीकृत व्यय को सुरक्षित क्या पढ़े थे कि स्थिति विवरण खाते में स्नान क्या है कि स्नान स्थान पंजीकृत व्यय को सुरक्षित विवरण में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। आयतगत व्यय को व्यापारिक या लाभ और हानि खाते ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित खाते के शेष लटपट के डेबिट या क्रेडिशन में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि खाते के शेष को लटपट के उनके प्रकार के अनुसार डेबिट या क्रेडिट में रखा जाता है। ठीक है, इसके प्रकार हैं, चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक एक करके प्रकार। पहला क्या, पूंजी यानी कि क्रेडिट। दूसरा है क्या है कि देनदार खाता डेबिट। तीसरा है विक्रय खाता क्रेडिट। चौथा है कि ब्याज प्राप्त करता क्रेडिट। ठीक है, यानी कि फर्नीचर डेबिट। क्रय खाता डेबिट। आगे क्या है, डूबत ऋण खाता बेडेस ऐसी। 12 नंबर प्रश्न क्या वाला है कि XYZ टोल का 31 मार्च 2025 का लिटपन, यानी कि यहाँ नहीं रखना होगा। आगे देखते हैं क्या, तलपट विवरण में डेबिट यानी कि डॉक्टर राशि, क्रेडिट राशि, कैश बैलेंस 31 लाख, टोटल एक्सपेंड हो जाएगा 5000, आपका हो जाएगा कि बिल रिव्यूअल 2000, ओपन स्टॉक में हो जाएगा आपका 4800। ठीक है, ये था आप लोगों का पूरा प्रश्न जो कि समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, आप लोग चैनल पे जुड़ जाए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।